ब्राइट वे में आप सभी का स्वागत है। और न्यू ब्राइट वे में आज एक महत्वपूर्ण नया टॉपिक जिसका नाम है विद्युत, यानी कि विद्युत और विद्युत धारा के अनुप्रयोग या फिर उसको विद्युत तथा विद्युत धारा के प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। इलेक्ट्रिसिटी एंड इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें हम लोग विद्युत धारा को भी पढ़ेंगे और उसके प्रभाव क्या क्या इफेक्ट्स हैं उनको जानेंगे। लेकिन ये सब चीज़ें जानने से पहले आपको यहाँ पे सबसे पहले इसके कारण का पता लगाना चाहिए कि ये विद्युत जो शब्द है ये सब कहाँ से आया और इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें जो समझना होगा वो विद्युत आवेश का इतिहास समझना होगा। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन में विद्युत आवेश का इतिहास, तो इसका एक संक्षेप में इतिहास आपको समझना पड़ेगा। हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में आपको सबसे पहले ये समझना है कि जो आवेश शब्द है ये कहाँ से आया। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा 2500 वर्ष पहले। ये डेट याद रखना है, 2500 वर्ष पहले। आज से 2500 वर्ष पहले एक यूनानी वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था थेल्स। तो 2500 वर्ष पहले वैज्ञानिक का नाम याद कर लीजिए, यूनानी। तो यूनानी वैज्ञानिक थे, इनको दार्शनिक भी कहते हैं। नाम था इनका थेल्स। तो एक यूनानी वैज्ञानिक थेल्स थे जिन्होंने सबसे पहले एक अपना टेम्परेरी प्रैक्टिकल किया था। इसमें इन्होंने क्या किया था, एक अंबर पदार्थ लिया और इस अंबर पदार्थ के साथ में इसको ऊन से रगड़ा। ऊन, एक पदार्थ लिया अंबर और दूसरा पदार्थ ऊन, इन दोनों को आपस में रगड़ दिया, रगड़ना, या फिर इसको कहें घर्षण, फ्रैक्शन। तो इन्होंने आज से 2500 वर्ष पहले जब एक, ये पदार्थ को ध्यान रखना है, अंबर नाम का एक पदार्थ है और दूसरा ऊन, ऊलिन तो सभी जानते हैं। इन्होंने इनको आपस में रगड़ने से इसमें जो परिणाम आया वो बहुत चौंकाने वाला था। परिणाम ये मिला कि ये अंबर जो है छोटे छोटे, अंबर जो है वो छोटे छोटे कागज के टुकड़े या फिर तिनके, जो नन्हे नन्हे तिनके होते हैं, या फिर अन्य छोटे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा, अपनी ओर आकर्षित करने लगा। आकर्षित का मतलब अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन का गुण इसके अंदर आया, तो ये आपस में इनको आकर्षित करने लगा। यहीं से इसकी स्टार्ट होती है कहानी पूरी, कि जब अंबर, यहाँ पे थेल्स ने अंबर और ऊन को आपस में रगड़ा, तो ऊन को आपस में रगड़ने से ये कागज के छोटे छोटे टुकड़े या तिनके या अन्य छोटी चीज़ों को वो आपस में अपनी ओर आकर्षित करने का गुण, अंबर के अंदर ये गुण आ गया। अब इसके बाद में बहुत सालों तक इसको ध्यान ही नहीं दिया गया। 2000 वर्ष तक इस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो ये ध्यान रखें यहाँ से, 2000 वर्ष तक, तो लगभग लगा लीजिए इसमें, तो लगभग 2000 वर्ष, तो 2000 वर्ष तक इस बात को किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। किसी ने इनकी इस बात पे ध्यान नहीं दिया, ध्यान ही नहीं दिया। यदि थेल्स की बात पे ध्यान दिया गया होता
तो विद्युत धारा आज से 2000 वर्ष और पहले आ गई होती, तो करंट जो आपके इलेक्ट्रिसिटी का लाभ ले रहे हैं ये बहुत पहले आ जाता। लेकिन 2000 वर्ष तक किसी ने इसकी बात पे ध्यान नहीं दिया। उसके बाद में एक वैज्ञानिक आते हैं इंग्लैंड के, नाम ध्यान रखिएगा, उनका नाम था डॉक्टर गिलवर्ट। तो डॉक्टर गिलवर्ट एक बड़ा नाम है ये, डॉक्टर गिलवर्ट, ये वैज्ञानिक थे, इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। तो इंग्लैंड के ये वैज्ञानिक हैं डॉक्टर गिलवर्ट। ये 1600 ईस्वी में एक इसी बात को प्रयोग करते हैं। लाइब्रेरी में इनके रखी हुई चीजों को देखा और इन्होंने इसी पे एक प्रयोग किया। तब जब इन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट किया कि देखें थेल्स ने जो कहा था, क्या वो केवल अंबर ही ऐसा पदार्थ है जिसमें ये छोटे छोटे चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आता है, या अन्य भी कोई और पदार्थ भी ऐसे हैं कि उनके साथ भी ऐसा ही होगा। तो जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो पता चला कि अंबर ही नहीं बल्कि कई अन्य पदार्थ भी रगड़े जाने पर या घर्षण को हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं, घर्षण करने पर छोटी छोटी कागज तिनके को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। ये डॉक्टर गिलवर्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि आकर्षित करते हैं। इनमें से जो मुख्य इन्होंने नाम दिए हैं वो ध्यान कर लीजिए। एक था कांच, उसके बाद में आबनूस, कांच हो गया, आबनूस हो गया, और गंधक जिसको सल्फर कहते हो, और लाख एक पदार्थ होता है। तो ये 4 विशेष नाम हैं जिसको इन्होंने देखा कि कांच, आबनूस, गंधक और लाख, ये भी वही करेक्टर दिखाता है जो यहाँ पे अंबर दिखा रहा था ऊन से रगड़ने पर। तो ये कई सारे पदार्थ ऐसे हैं कि जिनको किसी चीज से फ्रैक्शन करा दो, ऐसे घर्षण कराते हैं, तो इनमें ये अट्रैक्शन का गुण आ जाता है, छोटी छोटी चीजों को अपनी ओर अट्रैक्शन करने लगता है। अब इसी के जवाब में इन्होंने इसको बताया, तो यहाँ पे इस कहानी को और आगे बढ़ाया गया। अब उसके बाद में जिन पदार्थों में ये घर्षण कराया जाता है, तो जिन पदार्थों में यह आकर्षण यानी कि अट्रैक्शन का गुण उत्पन्न हो जाता है, उन्हें विद्युतमय पदार्थ कहा जाता है। विद्युतमय पदार्थ, तो ऐसे पदार्थ को विद्युतमय पदार्थ, इलेक्ट्रिफाइड मटेरियल, तो ऐसे को विद्युतमय पदार्थ तथा जिस कारण से, ध्यान रखना है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस कारण कारण मतलब इसका जो रीजन है, तो जिस कारण से उनमें यह आकर्षण का गुण उत्पन्न होता है, उसे विद्युत
विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कहा गया, उसे विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। तो जिस कारण से जिन पदार्थों में ये गुण आ जाता है कि वो छोटी छोटी चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्शन करने लगे, तो इसको इलेक्ट्रीफाइड मटेरियल, ऐसे पदार्थों को इलेक्ट्रीफाइड मटेरियल कहते हैं। जैसे कांच हो गया, आबनूस हो गया, गंधक हो गया, लाख हो गया, ये सब इलेक्ट्रीफाइड मटेरियल हैं। रगड़ने के बाद इनमें ये गुण आता है, रगड़ने से पहले नहीं। और जिस कारण से, इसका जो कारण है कि आखिर ये क्यों अट्रैक्शन करने लगा, उस कारण को ही विद्युत कहा गया, इलेक्ट्रिसिटी कहा गया। तो एक चीज आपके यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि ये विद्युत क्या है। तो विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी वही है जिसके कारण से कोई पदार्थ जो थे वो एक दूसरे चीजों को अट्रैक्शन करने लगे। अब इसी के बाद क्रम में ये कहानी और आगे बढ़ती गई और इसमें कुछ नए नए इन्वेंशन हुए। अब इसके बाद में, इसको आप ध्यान कर लीजिए एक बार, 2500 वर्ष पहले एक यूनानी वैज्ञानिक आए, नाम था उनका थेल्स। सबसे पहले उन्होंने अंबर एक पदार्थ लिया और ऊन के साथ उसको रगड़ा। ये ध्यान रखना है, अंबर और ऊन का संबंध है। तो जब इनमें घर्षण करा दिया तो ये अट्रैक्शन का गुण, छोटे छोटे चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्शन करने लगा। उसी आकर्षण के कारण फिर इन्होंने देखा कि इसमें कुछ नया कुछ हो जाता है, लेकिन इसे 2000 वर्षों तक किसी ने इनकी बात का ध्यान नहीं दिया। उसके बाद में क्या होता है कि 1600 ईस्वी में एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक आते हैं, डॉक्टर गिलवर्ट, और वो इसी चीज़ के आगे बढ़ाते हैं, उसी पे अपने कई प्रयोग करते हैं। और उस एक्सपेरिमेंट में इनको रिजल्ट ये मिलता है कि अंबर ही नहीं बल्कि कई अन्य पदार्थ ऐसे हैं, यदि उनको आपस में रगड़ा जाए, घर्षण कराया जाए, तो उनमें भी छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर अट्रैक्शन का पावर डेवलप हो जाता है। तो ये अट्रैक्शन बल, जैसे कांच हो गया, आबनूस हो गया, गंधक और लाख, ये डॉक्टर गिलवर्ट ने बताया कि ये सब भी अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। अंबर ही नहीं, इनमें भी अट्रैक्शन आ जाता है। तो जिन पदार्थों में ये आकर्षण का गुण उत्पन्न होता है उन्हें विद्युतमय पदार्थ, इलेक्ट्रीफाइड मटेरियल कहते हैं, या इलेक्ट्रीफाइड बॉडी कहा जाता है। आप मटेरियल की जगह पे बॉडी भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रीफाइड बॉडी। तो वो बॉडी इलेक्ट्रीफाइड हो जाती है, तथा जिस कारण से, इसका जो कारण है अपनी ओर आकर्षण करने का, उनमें ये आकर्षण का गुण उत्पन्न होता है, उस कारण को ही विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। अब इसके बाद में बात आती है कि ये जो अट्रैक्शन का कारण है ये इसमें क्या है। तो यहाँ से फिर हम लोग जानेंगे अब ये आवेश क्या चीज होती है। तो यहाँ पे अब 1650 ईस्वी में 1700, नाम पहले लिख लीजिए, एक वैज्ञानिक है आपके, अमेरिकी वैज्ञानिक है, अमेरिकी वैज्ञानिक, और इनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ये अमेरिकी वैज्ञानिक हैं और 1750 ईस्वी में इन्होंने इसी चीज़ पे फिर कई एक्सपेरिमेंट किए। इनके जो एक्सपेरिमेंट थे वो इस तरीके से थे। इन्होंने एक तो ग्लास रॉड लिया, ये शीशे की एक रॉड ले ली, ये ग्लास रॉड है, शीशे की रॉड है, एक ग्लास रॉड ली, और ग्लास रॉड के साथ में जो है यहाँ पे इसको ऊन या सिल्क ले लिया, इसको आपस में घर्षण करा दिया। तो एक तो ऊन और इनको आपस में घर्षण करवाया, और साथ में एक और दूसरा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इन्होंने एक आबनूस की छड़ ली, आबनूस की छड़, ये आबनूस की छड़। अब इसको यहाँ पे एक दूसरा मटेरियल जिससे इसको घर्षण कराया वो थी बिल्ली
बिल्ली की खाल, तो स्किन ऑफ कैट। तो ये इनका एक्सपेरिमेंट इसी के चलते आया 1750 ईस्वी में। तो इन्होंने इसमें ये देखा कि जब हम ऊन के साथ शीशे को रगड़ते हैं, यहाँ पे इनके बीच में जब घर्षण कराते हैं इनका आपस में, तो घर्षण करने से इनके बीच में, शीशे के बीच में एक अट्रैक्शन पावर डेवलप होता है, और बिल्ली की खाल और आबनूस के जो आपस में घर्षण कराते हैं तो इनके बीच में भी एक कोई चार्जिंग डेवलप होती है, कोई आपस में इसमें भी आकर्षण होता है। उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि इसी ऊन से पहले शीशे को रगड़ा, अब शीशे की एक दूसरी रॉड ले आते हैं, शीशे की, ग्लास की ही एक दूसरी रॉड, ये पहली रॉड है, अब ये इसकी दूसरी रॉड ले आए शीशे की, ये भी ग्लास की है, शीशा ही है। अब इसको फिर से ऊन से घर्षण कराया, तो इसमें आपस में घर्षण कराने के बाद फिर इन्होंने क्या किया, इस शीशे की रॉड को एक हैंगर से लटका दिया, ऐसे यहाँ पे इसको लटका के ऐसे छोड़ दिया, ये ऐसे लटक रही है शीशे की रॉड पहले वाली, और दूसरे वाली रॉड को इसके बगल में ले आते हैं। तो जब दूसरी वाली रॉड इसके बगल में लाते हैं, ये वाली सेकंड वाली, तो ये शीशा, ये भी शीशा है, दोनों को ऊन से रगड़ा गया है। अब ये क्या करती है, दोनों एक दूसरे को दूर हटा रही थी, इसको भी इन्होंने धागे से बांध रखा था, तो ये दोनों एक दूसरे को दूर ढकेल रही थी। कहने का मतलब इनमें प्रतिकर्षण बल लग रहा था, प्रतिकर्षण, इंग्लिश में रिपल कहते हैं, रिपेल कर रहा था। तो एक तो इनका एक्सपेरिमेंट होता है। उसके बाद में यही चीज को उन्होंने यहां रिपीट किया, इसमें आबनूस को इससे रगड़ा, रगड़ने के बाद एक दूसरी छड़ ले आते हैं, ये तो पहली हो गई, एक दूसरी छड़ फिर से आबनूस की ले आए, ये सेकंड, ये भी आबनूस की है, और इस आबनूस की छड़ को फिर इसके साथ घर्षण कराया बिल्ली की खाल से। तो यहाँ पे इसका भी घर्षण करा दिया, पहले इसका यहाँ पे घर्षण कराया था, पहली वाली के साथ पहले घर्षण किया, फिर दूसरी वाली को घर्षण कराया। अब इन्होंने देखा कि वैसे कंडीशन में इसको एक यहाँ पे हैंगर से लटका दिया धागे से, इसको धागे से ऐसे लटका देते हैं रगड़ने के बाद, तो ये पहली वाली आबनूस है, आबनूस की छड़ फर्स्ट, और दूसरी आबनूस की छड़ को एक डोरी में बांध के इसके किनारे लाते हैं। अब यहाँ पे ये पता चलता है कि ये भी दोनों, ये आबनूस की दूसरी छड़ है, ये वाली, दोनों ही छड़ों को बिल्ली की खाल से रगड़ा गया है, इनमें भी रिपल्सन पाया गया, एक दूसरे को दूर हटा रही थी। इसी में ये भी इसको दूर हटा रही थी, ये भी इसको दूर हटा रही थी। अब इन्होंने एक छड़ इसमें से ले ली, ये वाली पहली वाली, और इसमें की भी पहली वाली ले ली। कहने का मतलब ये है कि एक छड़ ले ली इन्होंने शीशा की, फर्स्ट वाली शीशा, और दूसरी वाली छड़ आबनूस की रखी। अब इनको जब आपस में लटकाया हैंगर से, और इनके बीच में जब अध्ययन किया गया, ये आबनूस की है, तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रही थी, यहां पे आकर्षण हो रहा था। तो इनको ये समझ में आ गया कि जो इनमें आवेश डेवलप होते हैं, एक तो नाम, आवेश का नाम देने वाले भी जो वैज्ञानिक हैं वो बेंजामिन फ्रैंकलिन हैं। तो इन्होंने कहा कि ऐसा करने से इनमें आवेश डेवलप होते हैं, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसपोरेशन होता है, और यदि ये जिनमें सेम रहते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, और जिसमें एक में पॉजिटिव है और दूसरे में निगेटिव डेवलप होता है, तो वो एक दूसरे को आकर्षण करता है। तो शीशा पे इन्होंने कहा कि धनावेश, जो शीशा की रॉड है ये धनावेशित हो जाती है, और आबनूस की छड़ बिल्ली की खाल से रगड़ने से ऋणावेशित हो जाती है। तो इस तरीके से आवेशों की खोज हुई
और आवेश दो ही प्रकार के होते हैं, या तो धनात्मक होंगे या ऋणात्मक होंगे, और दोनों ही आवेश इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोरेशन से डेवलप होते हैं। जिस धातु से इलेक्ट्रॉन चला जाता है वो धनावेशित, और जिसमें चला जाता है वो ऋणावेशित हो जाता है। इसके मतलब ये हुआ कि बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया आबनूस में, और शीशे से इलेक्ट्रॉन किसमें चला जाएगा, शीशे से इलेक्ट्रॉन गया ऊन में, तो शीशे से ऊन में जाएगा, तो जहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा वो धनावेशित, और यहां से आबनूस वाले में इलेक्ट्रॉन आया, इसलिए ये ऋणावेशित हो गई। तो इलेक्ट्रॉन जहां पहुंचता है वो ऋण आवेशित हो जाता है, और जहां से जाता है वो धनावेशित हो जाता है। ये स्टेटमेंट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया। अब इस एक्सपेरिमेंट से आपको समझ में आ गया होगा, ये पहला स्टेट ये है, इनका पहला फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इस वाले डिब्बे में, फिर दूसरा यहाँ पे ये इस वाले डिब्बे में, और फिर इन दोनों से जो रिजल्ट निकाले वो नीचे हैं। इसके बाद में इन्होंने आवेशों से संबंधित एक नियम दिया। तो आवेशों का नाम देने वाले वैज्ञानिक जो हैं, जिन्होंने इसको आवेश कहा, तो आवेश शब्द ये 1750 ईस्वी में आया एक अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। तो इन्होंने कहा आवेश एक नहीं दो प्रकार के हैं। तो इन्होंने बताया, आवेश नाम दिया, पहले तो आवेश नाम दिया। तो जो आवेश नाम है ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया। दूसरा इन्होंने ये बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम दिया धन आवेश, जो ग्लास रॉड पे डेवलप हुआ था, और दूसरे का नाम दिया ऋण आवेश, जो आबनूस की छड़ पे डेवलप हुआ था, ऋण आवेश। तो इस तरीके से दो प्रकार के आवेश होते हैं। फिर तीसरी चीज, आवेशों से संबंधित इन्होंने नियम भी दिया। आवेशों का नियम, आवेशों का नियम। तो आवेशों का नियम, लॉ ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ चार्ज। तो लॉ ऑफ चार्ज में इन्होंने दिखाया कि एक कोई प्लस आवेश है, दूसरा भी कोई प्लस आवेश है, तो इनके बीच में जो बल लग रहा है वो रिपल्सन का है, और एक प्लस है दूसरा, या एक माइनस दूसरा भी माइनस, तो इनके बीच में भी रिपल्सन है। लेकिन एक यदि प्लस हो और दूसरा माइनस हो तो इनके बीच में आकर्षण है। तो प्लस प्लस ये जो देखे गए तो ये एक दूसरे को दूर ढकेल रहे थे, प्रतिकर्षण लग रहा है यहाँ पे, प्रतिकर्षण, और माइनस माइनस भी एक दूसरे को दूर हटाता है, तो यहाँ भी प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण बल, और ये एक प्लस और दूसरा माइनस, तो इनमें आकर्षण बल पाया गया, आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स। तो इस तरीके से इन्होंने एक नियम निकाला। देखिए, जो सेम रहते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण आता है, तो इसीलिए इन्होंने कहा कि सजातीय आवेश, सजातीय मतलब एक ही कास्ट के यदि हैं, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित मतलब रिपल करते हैं, जबकि नीचे वाले केस में विजातीय, विजातीय का मतलब जो समान नहीं है, एक प्लस और एक माइनस, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित मतलब अट्रैक्ट करते हैं।
तो इस तरीके से ये आवेशों का नियम भी बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा दिया गया कि जो सेम आवेश होंगे वो एक दूसरे को रिपल करेंगे और जो डिफरेंट आवेश होंगे अपोजिट वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो दिस इज नोन एज लॉ ऑफ चार्ज, इसे लॉ ऑफ चार्ज के नाम से जाना गया। इसके बाद में जो आवेशों के बीच में बल लगता है उसे वैद्युत बल के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे चौथे नंबर पे आता है आवेशित बल। तो जो ये आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, तो इसी को वैद्युत बल कहा जाता है। जैसे न्यूक्लियर फोर्स होता है, नाभिकीय बल, यांत्रिक बल, ऐसे ही ये आपका वैद्युत बल। तो यहाँ पे वैद्युत बल पूछा जाए कि वैद्युत बल क्या होता है। वैद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फोर्स वैद्युत बल। अब चाहे आकर्षण का हो या प्रतिकर्षण का हो, लेकिन बल बल होता है। तो इसमें जब इलेक्ट्रिक बल को लिखेंगे तो लिखेंगे आवेशों के मध्य लगने वाले बल को, बल मतलब फोर्स को वैद्युत बल कहते हैं। वैद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। तो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को वैद्युत बल नाम दिया जाता है। तो इस तरीके से ये वैद्युत बल को डिफाइन किया गया। अब इसके बाद में वैद्युत जो आवेश चल रहा था जिसके कारण से ये बल लग रहे थे, तो वैद्युत आवेश जिसका जो मेन कंटेंट है आवेश, और आवेश की इंग्लिश होती है चार्ज। अब इसी से यही चार्ज, अब इसका मात्रक, तो वैद्युत आवेश का मात्रक, वैद्युत आवेश का मात्रक, कि इसको मापा कैसे जाएगा। तो वैद्युत आवेश का मात्रक इसे आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, विद्युत धारा इज इक्वल टू आवेश प्रवाह की दर बटे समय। तो आवेश को यहां से निकालेंगे तो टाइम को आप इधर भेज देंगे, तो आवेश बराबर विद्युत धारा इंटू समय, ये आ जाएगा। अब इसमें विद्युत धारा का मात्रक रख दीजिए और समय का मात्रक। तो विद्युत धारा का मात्रक गुणे समय का मात्रक। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर और इंटू समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक एम्पियर इंटू सेकेंड। तो एक तो एम्पियर इंटू सेकेंड आवेश का एक मात्रक है, लेकिन इसे एम्पियर इंटू सेकेंड को फाइंड आउट किया था कूलाम ने। तो एम्पियर इंटू सेकेंड बराबर, इसी को कूलाम भी कहा जाता है, कूलाम, इसे सी से डिनोट करते हैं। तो चाहे आप एम्पियर इंटू सेकेंड कहें या इसी को आप कूलाम कह सकते हैं। अब बात आती कि एक कूलाम आवेश कितना होता है। तो यहाँ पे परिभाषा पूछी जाती है, एक कूलाम आवेश। तो एक कूलाम आवेश, एक यहाँ सब में एक एक लगा दीजिए, यहाँ पे भी देखिए।
परिभाषा अपने आप बन जाएगी। एक यहाँ पे लगाइए, एक यहाँ पे लगा दीजिए, एक यहाँ पे लगा दीजिए। अब एक कूलाम आवेश की परिभाषा आ जाएगी। एक एम्पियर, एक चाहो तो अंक में ही लिख लीजिए, एक एम्पियर की विद्युत धारा, एक एम्पियर की विद्युत धारा यदि 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाए तो आवेश की मात्रा 1 कूलाम होगी, 1 कूलाम होगी। इस तरीके से यदि 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाए तो आवेश की मात्रा जो प्रवाहित होगी, प्रवाहित आवेश यहाँ पे लिख सकते हैं, वो 1 कूलाम होगी। तो सब में एक एक लगा करके आप 1 कूलाम आवेश को डिफाइन भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये इसका मात्रक भी आ गया। अब एक चीज इसमें थोड़ा सा और जान लीजिए, आवेशों के इतिहास से संबंध में ही। जो मॉडर्न डेफिनेशन आई है आजकल की, आधुनिक जो डेफिनेशन आई है मॉडर्न, यानी कि जो आधुनिक आई है, उसमें यह माना गया है कि जो परमाणु होता है, और परमाणु में नाभिक होता है, यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें बाहर चक्कर लगाते हैं, तो सभी परमाणु सामान्य अवस्था में उदासीन होते हैं। सभी परमाणु सामान्य अवस्था में, अपनी जब सामान्य अवस्था में होते हैं तो वे विद्युत उदासीन होते हैं। विद्युत उदासीन मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहते हैं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रहते हैं, तो उनमें कोई विद्युत धारा नहीं होती है। लेकिन यदि किसी, अब इसी परमाणु से ही देखिए, परमाणु से बनता है आपका अणु, अणु मतलब मॉलिक्यूल, और अणुओं से मिलके बनते हैं पदार्थ, पदार्थ मतलब मैटर, और मैटर फिर आपके 3 अवस्थाओं में मेन मिलते हैं, हालांकि 5 अवस्था हैं, ठोस, द्रव और गैस, 3 अवस्थाओं में होते हैं। तो ये सब के सब, यदि हमारा अणु उदासीन है तो उसके द्वारा बनाया गया मॉलिक्यूल भी उदासीन होगा, ये भी उदासीन होगा यदि अणु उदासीन है, और तो उसके द्वारा जो पदार्थ है ये भी उदासीन होगा, न्यूट्रल रहेगा, तो चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो। तो इस तरीके से जब तक अणु सामान्य अवस्था में होते हैं तब तक वो पदार्थ भी विद्युत उदासीन होता है, उसमें कोई करंट नहीं होती, कोई इलेक्ट्रिक नहीं होती है। लेकिन जब उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन दाएं बाएं हो जाते हैं तब जाके उसमें इलेक्ट्रिफाइड जनरेट होती है। तो ये बताया गया। तो इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए फिर प्रोटॉन पे भी आवेश होता है। प्रोटॉन का जो आवेश है वो आपका प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का होता है, और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, और यही सबसे कम आवेश पाया जाता है, ये माइनस का 1.6 10⁻⁻19 कूलाम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे बराबर आवेश होते हैं, और किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, इसलिए पूरा पदार्थ जो है वो न्यूट्रल रहता है। लेकिन जब ये अरेंजमेंट डिस्टर्ब होता है तभी इलेक्ट्रिफिकेशन चालू होता है। और सबसे छोटा आवेश पूछा जाए कि सबसे छोटा आवेश का है, तो यही इलेक्ट्रॉन का आवेश, यही सबसे छोटे आवेश है। सबसे छोटा आवेश, ये सबसे छोटा आवेश होता है जो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के ऊपर होता है। कूलाम आवेश का एक बड़ा मात्रक है।
ये नोट में ध्यान रखिएगा, कूलाम आवेश का एक बड़ा मात्रक है, क्योंकि एक कूलाम आवेश बनने के लिए आपको लगभग 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ती है। इतने इलेक्ट्रॉन जब जमा हो पाएंगे तब एक कूलाम आवेश बनता है। 1C का मतलब एक कूलाम आवेश। इसलिए कूलाम एक बहुत बड़ा आवेश है। सबसे छोटे आवेश इलेक्ट्रॉन के होते हैं। अब इससे छोटा आवेश, इसको तोड़ा भी नहीं जा सकता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो आवेश होते हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं। अब इन आवेश, इससे छोटा आवेश को नहीं किया जा सकता है, इसीलिए किसी भी पदार्थ पे या तो 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा, या 3 इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा, या 5 का इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा। इनको और ज़्यादा तोड़ा नहीं जा सकता है, अर्थात इनका क्वांटाइजेशन, आवेश जो होते हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं, आवेश क्वांटाइज्ड होते हैं। तो सबसे छोटा ये है, इसको अब आगे और तोड़ा नहीं जा सकता। इस तरीके से ये इसकी इंट्रोडक्शन था। अब इसके बाद में आपको नेक्स्ट डेफिनेशन आगे की बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।